अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़े मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो दिन है वो बहुत ही तारीख़ी दिन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फ़ैसला कर दिया है और इस फ़ैसले का इस्तकबाल भी जो किया है वो मौलाना महमूद मदनी साहब ने किया है। क्योंकि मौलाना महमूद मदनी साहब की जो टीम है, जो वकीलों का पैनल है, वो भी इसकी पैरवी कर रहा था। मैं पूरी तफसील आप हजरात के सामने रखता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं, पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असाद मदनी ने फैसले का इस्तकबाल किया और कहा, अदालत के फैसले से शादी के मुकद्दस और पाकीज़ा निज़ाम की हिफाजत हुई है। जमीयत की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने नुमाइंदगी की। नई दिल्ली, 17 अक्टूबर 2023। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम तारीख़ी फ़ैसले में हम जिन्स फ़रस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने की अपील मुस्तरद कर दी है। 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने अप्रैल और मई के दरमियान फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद आज इस बारे में फ़ैसला सुनाया है। इस मामले में जमीयत उलमा हिंद, नेशनल चाइल्ड राइट्स समेत मुतअद्दिद समाजी, सरकारी और मजहबी तंजीमें फ़रीक़ थी। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असाद मदनी की तरफ से मारूफ वकील कपिल सिब्बल ने समाजी और मजहबी नुक्ते नज़र से ठोस दलाइल पेश किए थे और अव्वल मरहले में अदालत को कायल किया था कि ऐसी शादी की किसी भी मजहब में इजाज़त नहीं है, इसलिए पर्सनल लॉ के तहत इस पर गौर न किया जाए। चुनांचे अदालत ने तय किया था कि शादी के सिलसिले में बहस सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। सिब्बल ने कहा था कि ऐसी शादियों के बुरे असरात मुरतब होंगे। ये मसला दीगर आइली कवानीन मसलन विरासत, जानशीनी, गोद लेने और मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ की पर्सनल लॉज को भी मुतासिर करेगा। इस मुकदमे में जमीयत के वकील कपिल सिब्बल को एडवोकेट MR शमशाद और एडवोकेट नियाज़ अहमद फारूकी असिस्ट कर रहे थे। आज फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले का फैसला करना अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर है और पार्लियामेंट को शादी से मुताल्लिक कवानीन वज़ा करने चाहिए। समाअत के दौरान 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने तस्लीम किया कि सिर्फ एक कानून में तब्दीलियाँ लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तलाक, गोद लेने, विरासत जैसे तकरीबन 35 दीगर कवानीन मौजूद हैं, जिनमें से अक्सर मजहबी ज़ाती कवानीन के दायरे में आते हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना था कि इस बात पर एक हद तक इत्तेफाक और आदम इत्तेफाक है कि हम जिन्स शादियों के हवाले से कहाँ तक जा सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ 2 दीगर जजों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि अदालत हम जिन्स शादियों को कानूनी जवाज़ फराहम नहीं कर सकती और ना अदालत स्पेशल मैरिज एक्ट SMA की दफ़ात में रद्द बदल नहीं कर सकती है। ये एक सेकुलर कानून है जो बैन ज़ात और बैन मजहब शादियों की सहूलत के लिए वज़ा किया गया है। अदालत का ख्याल है कि मुक़न्निना या पार्लियामेंट को हम जिन्स शादी की इजाज़त देने और न देने का फ़ैसला करना चाहिए। ताहम जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि रियासत को हम जिन्स जोड़ों को कुछ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने चाहिए। इसलिए उन्होंने ये दलील दी कि हम जिन्स परस्त जोड़ों को दिए गए फ़वाइद और ख़िदमात से इनकार करना उनके बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट हम जिन्स परस्तों और इंसानी हुकूक़ के कारकुनों की तरफ से दायर 18 से ज़्यादा दरख्वास्तों के मुश्तरका केस की समाअत कर रही थी, जिसमें दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि शादी न करने की वजह से वो दूसरे दर्जे के शहरी बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने अप्रैल और मई में केस की तफसील से समाअत की। अवामी मफाद में अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम के ज़रिए बराह रास्त नशर किया गया। 5 जजों में चीफ जस्टिस के अलावा इसमें जस्टिस संजय किशन कौल, रविंदर भट्ट, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा शामिल थे। इस फैसले का इस्तकबाल करते हुए इस मामले के एक फ़रीक और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असाद मदनी ने कहा कि हिंदुस्तान एक कदीम तहज़ीब और सकाफ़त का मुल्क है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब और अफ़कार की नुमाइंदगी करता है। इसे मगरबी दुनिया के आज़ाद ख़याल इशराफिया तबके की मनमानी से नहीं रोना जा सकता। अदालत ने इस फैसले के ज़रिए शादी के मुकद्दस और पाकीज़ा निज़ाम की हिफाजत की है, जैसा कि हमारे मुल्क में सदियों से समझा और इस पर अमल किया जा रहा है। हम इनफरादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी सकाफ़ती इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में अदालत के बालिगाना फैसले की सताइश करते हैं। मुदीर मोहतरम इस प्रेस रिलीज़ को शाये फरमा कर शुक्रगुज़ार करें। नियाज़ अहमद फारूकी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला आया है और इसका इस्तकबाल मौलाना महमूद मदनी साहब ने भी किया है। हम जिस का तो आप समझ ही रहे होंगे
کہ جیسے آدمی آدمی سے ہی شادی کرنا چاہ رہا ہے یا عورت عورت سے ہی شادی کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کو لے کر کے بہت ساری درخواستیں جو سپریم کورٹ میں دی گئی تھیں، اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ اس طریقے کی شادیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امید کرتا ہوں ساری باتیں آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور آپ حضرات کا اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔